पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं हम दोनों आपके पास। दरअसल नीतीश कैबिनेट का विस्तार जो रुका पड़ा था, अब वो विस्तार होने वाला है। जी हाँ, कल का डेट निर्धारित किया गया है, यानी कल की तारीख में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, एक्सटेंशन होने जा रहा है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो बताया बड़ी खबर है कि कल कैबिनेट का एक्सटेंशन होने जा रहा है। जो बार बार खरमास की बात की जा रही थी कि खरमास के बाद कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा, तो अब तमाम जो है संशय के बादल हट गए हैं और कल सुबह यानी 11:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मतलब नए मंत्री जो शपथ लेंगे ये तय हो गया स्नेहा। दरअसल कल ही जो है इसका इशारा मिल गया था, जब बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलने गए थे तो हमने बताया था आपको कि उन नेताओं ने नीतीश कुमार को वो लिस्ट सौंपी है। दरअसल बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट नीतीश कुमार को उन्होंने दी थी, ये बातें हमने बताई। फिर आज जब सुबह नीतीश कुमार नॉमिनेशन में पहुंचे शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के, तो वहां उन्होंने इशारों में कह दिया कि कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा और अब वो घड़ी आ गई है, कैबिनेट का एक्सटेंशन होने जा रहा है। स्नेहा, ये बड़ी खबर है, पर हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि कैबिनेट के एक्सटेंशन में कौन कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। स्नेहा, हम अपने दर्शकों को बताएंगे बारी बारी से। बिल्कुल, उससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और खरमास के बाद की बात की जा रही थी। खरमास खत्म हो गया है और अब कैबिनेट विस्तार की बारी आई और कल का डेट निर्धारित किया गया है। ये जो खबर है वो अंदर खाने से निकलकर सामने आई है। अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर के सहमति बन गई है और कल कैबिनेट विस्तार होगा। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट का कल विस्तार होने जा रहा है। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, अब तो नाम की बात आ गई है। यहाँ पर नाम कौन कौन से होंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। वो नाम जो तैर रहे हैं, हमारे पास कुछ नाम है, वो हम नाम बताएंगे अपने दर्शकों के कि कौन कौन मंत्री पद की रेस में है। दरअसल बहुत लंबे समय से कैबिनेट एक्सटेंशन का इंतजार हो रहा था। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आ रहा है, तो इस वजह से कैबिनेट एक्सटेंशन रुका हुआ है। पर अब सब कुछ तय हो गया है स्नेहा, और समय और तारीख भी तय हो गई है और समय भी तय हो गया है, यानी कल सुबह कैबिनेट जो एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कौन से वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए दिखेंगे। स्नेहा, हम बता रहे हैं तो श्रवण कुमार जो पूर्व में भी मंत्री थे, वो फिर से मंत्री बन सकते हैं नीतीश कैबिनेट में। दरअसल इस बार नीतीश कैबिनेट के बारे में आप समझिए स्नेहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले दिनों लॉकुश समीकरण को मजबूत करने की कवायद की है, तो ये लॉकुश समीकरण मंत्रिमंडल में भी नजर आएगा और लॉकुश समीकरण के तहत कई नए चेहरे जो हैं इस समीकरण की भरपाई करते देखेंगे और वो चेहरे मंत्रिमंडल में दिखेंगे, चाहे बीजेपी को हो या जेडीयू को हो। तमाम जो इन चेहरों को शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। तो एक हमने बताया श्रवण कुमार जो है कुर्मी समाज से आते हैं, यानी लौ। अगर कुछ की बात करें तो जो है शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, इनकी भी लॉटरी लग सकती है। ये बीजेपी के एमएलसी हैं पर नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हम अपने दर्शकों को वो नाम बता रहे हैं जो रेस में हैं, मंत्री पद की रेस में हैं। कल आपको ये शपथ लेते दिखेंगे मंत्री पद की। तो उसके बाद आपको बता रहे हैं कि जेडीयू की अगर कोटे की बात करें तो सुनील कुमार, जो पिछले दिनों आईपीएस अधिकारी थे, सीनियर मोस्ट आईपीएस थे, रिटायर कर गए थे, चुनाव लड़ा था उन्होंने और जीत गए थे चुनाव, तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है, इन्हें भी मंत्री पद मिल सकता है। ये खबर है। महेश्वर हजारी की भी चर्चा है। उसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार में जो ये महेश्वर हजारी हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो एक बार फिर से ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्नेहा, और भी बात बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को, तमाम बातें न जो तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं हम बताएंगे अपने दर्शकों को बारी बारी से। तो सुमित सिंह की चर्चा थी, पहले मंत्रिमंडल के ही जब बना था उस वक्त चर्चा थी कि वो दरअसल निर्दलीय तौर पर लड़े थे, चुनाव जीते थे और उन्होंने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया था। तो सुमित सिंह जो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, कद्दावर नेता के बेटे हैं, जमुई के चकाई से उन्होंने जीत हासिल की है,
तो निर्दलीय जीते हैं ये। हालांकि जेडीयू में थे पहले, पर जेडीयू से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी। तो सुमित सिंह को ने सरकार को जो समर्थन दिया है उसका इनाम उनको मिलेगा। सुमित सिंह भी मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे इसने, हाँ ये लगभग तय है। उसके अलावा चिराग पासवान के विरोध में ये लगातार खड़े रहे सुमित सिंह, और चिराग पासवान के धुर विरोधी हैं। और चिराग पासवान के बारे में आप समझ सकती हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल में, नीतीश के सरकार में किस तरह से चिराग पासवान का विरोध होता रहा है। तो ये कुछ नाम हम आपको बताए हैं। तो इस वक्त जो है नीतीश मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल है। नीतीश के साथ कुल 15 मंत्री थे, पर एक मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, याद होगा कि जो मेवालाल चौधरी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 13 मंत्री हैं और नीतीश कुमार खुद सीएम है। तो अब जो है विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। और हमने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है। 20 मंत्री जेडीयू के कोटे से शामिल हो सकते हैं और 21 जो मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से शामिल होंगे। और मांझी की पार्टी के भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम खबरें आ रही हैं। इस बीच हमने आपको कुछ वो नाम बताएं और आगे भी हम आपको वो तमाम नाम बताते रहेंगे। पर अभी फिलहाल जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, हमने बताया आपको कि ये नाम जो है शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, शहनवाज हुसैन भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये लगभग तय है। नीतीश कुमार ने आज हंस के बता भी दिया था, इशारों में ही सही, पर शहनवाज हुसैन लगभग चुन लिए गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ किसी को कोई कैंडिडेट नहीं आया विपक्ष का, तो वो लोग निर्विरोध चुने जाएंगे। शहनवाज हुसैन हो या फिर जो मुकेश सहनी है, तो शहनवाज हुसैन भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब हम ये दर्शकों को बार बता रहे हैं इसमें, मतलब एमएलसी के साथ साथ मंत्री पद भी मिलने जा रहा है शहनवाज हुसैन को। तो बड़ी लॉटरी लग गई है। शहनवाज हुसैन को मंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कैबिनेट में। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी आज मुस्कुरा के ये जवाब दे ही दिया है, इशारों में कह ही दिया है कि शहनवाज हुसैन मंत्री पद से नवाजे जाएंगे। बिल्कुल, तो कैबिनेट विस्तार का अब वक्त आ गया है। कल का डेट निर्धारित किया गया है, कल की तारीख निर्धारित की गई है और कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।